यहां पर फिगर में देखें तो आपको एक स्क्वायर दिख रहा है ABCD। इस स्क्वायर के अंदर देखें तो आपको यहां पर एक ट्रायंगल दिख रहा होगा और यहां पर ये जो एंगल बन रहा है, अगर मैं यहां इस पॉइंट को E नाम दे देता हूं और इस पॉइंट को F नाम दे देता हूं, तो EAF के बीच का ये जो एंगल है ये 45 डिग्री बन रहा है और AFB के बीच में ये जो एंगल बन रहा है वो 70 डिग्री बन रहा है। तो फिर यहां पर ये जो एंगल दिख रहा है AEF, इनके बीच का ये एंगल कितना होगा यही पता करना है। सवाल जितना आसान दिख रहा है ये उतना आसान है नहीं, ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। फिर भी अगर आप कोई दूसरा मेथड जानते हैं, जो यहां मेथड हम बताने वाला हूं उससे अलग होगा अगर आपका मेथड, तो आप जरूर सॉल्व करके हमें कमेंट सेक्शन में बता दें। और अगर समझ में नहीं आ रहा है तो फिर वीडियो को कंटिन्यू करें और पूरा देखें। देखें यहां पे ये जो एंगल है ये क्या है, ये तो 90 डिग्री हो गया। सो ये राइट ट्रायंगल है, यहां पे राइट एंगल है मुझे कहना चाहिए, तो ये 90 डिग्री है। अब ये 90 डिग्री है तो फिर ये एंगल कितना होगा, तो 90 प्लस 70 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 160। और एक ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, तो फिर यहां पर जो है कितना एंगल बन जाएगा, ये 20 डिग्री आ जाएगा। सो ये 20 डिग्री है, याद रखें। अब यहां पर हमें ये एंगल चाहिए किसी न किसी तरह से। हम क्या कर सकते हैं, यहीं से मेन कंसेप्ट चालू होता है, यहीं से सब कंफ्यूजन हो जाता है कि हम करें तो क्या करें इसके आगे। यहां से हम क्या करने वाले हैं, गौर से देखिएगा। ये जो AF दिख रहा है इसको ऐसे यहां से शिफ्ट करके यहां लाएंगे, ठीक है। और यहां पर ये जो आपको AB दिख रहा है ना, AB, तो पहले तो यहां से ये जो C दिख रहा है इसको यहां से हम हटा देते हैं। तो यहां से C को हमने यहां कर दिया है। और ये जो आपको AB दिख रहा है, AB, ये इस AB को हम जो है यहां से ऐसे शिफ्ट करके यहां ला देंगे, क्योंकि ये स्क्वायर है तो AB जो है इसी के ही बराबर होगा, तो यहां ला दिया। तो ध्यान दीजिएगा कि ये जो आपको AF दिख रहा है उसको यहां शिफ्ट कर दिया और AF को यहां शिफ्ट किया है और AB को यहां शिफ्ट किया है। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि ये जो पूरा का पूरा ट्रायंगल दिख रहा है, राइट ट्रायंगल, वो पूरा यहां पे अब शिफ्ट होके आ गया है। सो यहां पर हमने इस ट्रायंगल को ही शिफ्ट कर दिया है। तो अब ये जो एंगल होगा ये कितना होगा, ये होगा 70 डिग्री। अब ये 70 डिग्री होगा और ये जो है ये तो कितना है, ये 20 डिग्री है। सो ये 20 डिग्री के इक्वल है। अब ये अगर 20 डिग्री के इक्वल है तो ये वाला एंगल कितना होगा, ये एंगल हमें यहां पर पता करना है। देखें, अगर यहां से देखा जाए तो ये टोटल कितना है, ये तो 90 डिग्री है। 90 में से इतना 20 प्लस 45 डिग्री है, दैट मीन ये 65 है। तो 90 में से अगर आप 65 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आपको ये एंगल मिल गया, कितना, 25 डिग्री मिल गया। ये कितना आ गया, ये आ गया है 25 डिग्री के इक्वल। तो फिर ये टोटल कितना हो जाएगा, ये टोटल हो जाएगा 45 डिग्री। तो अगर यहां पे मैं यहां से इसको हटा देता हूं, इस ट्रायंगल को, इस लाइन को, तो यहां से हमें इसे हटाना है, तो हमने यहां से इसको हटाया। तो ये एंगल याद रखें कि 20 प्लस 25 डिग्री है, सो ये 45 डिग्री होगा। तो फिर यहां से ये एंगल कितना है, 45 डिग्री है। अगर ये 45 डिग्री होगा तो सिचुएशन कैसा दिखेगा आपको, आप इस ट्रायंगल को देखिएगा, इस ट्रायंगल को,
और इस ट्रायंगल को देखिएगा। तो फिर यहां पे सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये वाला एंगल कितना होगा। ये वाला जो एंगल होगा, आप एक राइट ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, तो उसमें से अगर ये 45 डिग्री है, ये 70 डिग्री है, तो ऑब्वियस सी बात है कि 180 में से इन दोनों को ऐड करके सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 65 आ जाएगा, क्योंकि एक ट्रायंगल में तीनों एंगल के सम को 65 डिग्री होना होता है। तो अगर आप यहां इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को देखिएगा, तो फिर यहां पे जो है ये वाला जो साइड है ये कॉमन है, ये वाला एंगल 45 डिग्री, तो ये वाला एंगल 45 डिग्री, और इसी को हमने AF को ही हमने यहां पे शिफ्ट किया था, तो ये साइड बराबर होगा। तो साइड एंगल साइड से हम कह सकते हैं कि ये दोनों ही ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं। अगर ये दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंट होगा तो फिर ये एंगल जो होगा वो भी 65 डिग्री के इक्वल होगा। तो फाइनली जो है यहां पर ये जो एंगल आया है वो कितना आया है, वो 65 डिग्री के इक्वल आया है। आई होप कि वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में किसी दूसरे क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए खुश रहें,